तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस? देखिए, जब भी हमारे कोई साथी कोई चश्मा लगा करके आता है तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई ये बताओ, ये तुमने पावर वाला चश्मा लगाया है या फिर बिना पावर वाला। तो वो कहता है कि हाँ भाई, पावर वाला चश्मा डॉक्टर ने कहा है तो मैंने लगा लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हाँ भाई बताओ कितना पावर है, तो कहा 1.5 है या फिर 2.5 है या 0.5 है, कुछ भी हो। फिर तीसरा क्वेश्चन तुरंत दोस्त पूछता है क्या कि भाई ये बताओ प्लस है कि माइनस है। कहा भाई प्लस है या माइनस है, जो भी आंसर किया, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये प्लस और माइनस का मतलब क्या है। बस यहीं पर पूछ करके उसने छोड़ दिया कि हाँ भाई इसका लेंस जो लगा है, जो पावर लगा है, वो प्लस में है या माइनस में है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये प्लस और माइनस का क्या खेल है, या फिर किसी भी लेंस का जो पावर होता है वो क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ा है, तो यहां पर अगर पावर की बात की जाए तो पावर किसी भी लेंस की वो एबिलिटी होती है जिससे वो किसी भी लाइट रे को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर सकता है। आपने ये पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, यानी कि वो कन्वर्ज करेगा लाइट रेस को, और जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, यानी कि वो लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा। अब कौन सा लेंस या कोई भी लेंस कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है लाइट को या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है लाइट रेस को, इसी की एबिलिटी को हम लोग पावर ऑफ लेंस के नाम से जानते हैं। आइए यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपके पास दो लेंस हैं, एक आपका लेंस थिकर है और एक लेंस आपके पास थिनर है। अब जो थिकर लेंस है, जाहिर सी बात है कि लाइट रेज ज्यादा यहां पर रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि ज्यादा देर तक इसमें ट्रेवल करेगी, और अगर ज्यादा देर तक इसमें ट्रेवल करेगी तो उतना ही ज्यादा वो कन्वर्ज भी होगी या फिर उतना ज्यादा वो डेविएट होगी। इसको आइए जरा हम लोग रे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे इस लेंस के थ्रू पास होती है तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ज्यादा देर तक इस लेंस के अंदर ये ट्रेवल करेगी क्योंकि ये थोड़ा सा थिकर है, जैसा कि मैं इसके कंपैरिजन में कह रहा हूं। तो अगर ज्यादा देर तक ट्रेवल करेगी तो बहुत ही ज्यादा ये कन्वर्ज भी होगी, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करेगा। तो ये लाइट रे हमारी कन्वर्ज होकर के कुछ इस पॉइंट से पास होगी, और जिस पॉइंट से ये लाइट रे पास होगी उसे हम लोग इस लेंस का क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट कहेंगे। लेकिन अगर वहीं पर मैं इस थिनर लेंस की बात करता हूं, इस थिनर लेंस के थ्रू अगर कोई भी लाइट रे पास होती है तो भाई ये वैसे ही बहुत ही पतला लेंस है हमारा, इसमें ज्यादा देर तक लाइट रे ट्रेवल नहीं कर पाएगी। इसका मतलब इतना ज्यादा कन्वर्ज नहीं हो पाएगी, और अगर ज्यादा कन्वर्ज नहीं हो पाएगी तो ये कुछ इस पॉइंट पर जाकर के इस पॉइंट से पास होगी, और जिस भी पॉइंट से ये पास होगी उसे हम लोग इसका क्या कहेंगे, फोकस पॉइंट कहेंगे। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे क्या, कि ये जो हमारा थिकर वाला लेंस है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस के पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। तो भाई यहां पर जो थिनर वाला लेंस है, इसके भी ऑप्टिकल सेंटर से जो हमारे फोकस की डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो थिकर वाला लेंस है इसकी पावर ज्यादा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। और जो हमारा थिनर वाला लेंस है इसकी पावर कम है लेकिन इसकी फोकल लेंथ क्या है, वो ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर फोकल लेंथ और पावर के बीच में हमारे पास एक रिलेशन आता है जो होता है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, या इसको हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो फोकल लेंथ दी गई है वो किसमें दी गई है, तो उसकी यूनिट है मीटर, क्योंकि अक्सर करके हमको क्वेश्चंस में सेंटीमीटर में दिया जाता है और हम लोग डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। आपको ये ध्यान देना है कि अगर हमारे पास फोकल लेंथ हमारी सेंटीमीटर में दी गई है तो उस सेंटीमीटर को पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करनी है, या फिर आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन F, और यहां पर ये जो F है वो किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप यूज करके किसी भी लेंस की पावर को फाइंड कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात किया कि भाई हमारा लेंस प्लस में है या माइनस में है, तो आपको ये पता है कि जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है भाई, निगेटिव होती है। लेकिन अगर वहीं पर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूं तो कॉन्वेक्स लेंस का जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो हम लोग हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब देखिए, अगर यहां पर हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो पावर भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर पावर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब लेंस कौन सा होगा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। लेकिन अगर हमारी फोकल लेंथ किस में आती है, निगेटिव आती है, तो हमारा पावर भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और अगर पावर निगेटिव आएगा तो लेंस कौन सा होगा, हमारा
वो कॉनकेव लेंस होगा। इसका मतलब जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जब हमारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि भाई प्लस है या माइनस है, तो ये प्लस और माइनस पूछने का मतलब होता है कि आप किस नेचर का लेंस यूज कर रहे हैं, वो कॉन्वेक्स यूज कर रहे हैं या फिर कॉनकेव यूज कर रहे हैं। अगर आपके दोस्त ने कहा कि भाई मैं निगेटिव पावर हमको लगा है, तो इसका मतलब वो कॉनकेव लेंस यूज कर रहा है, और अगर उसने कहा कि पॉजिटिव पावर मैं यूज कर रहा हूं तो कॉन्वेक्स लेंस में यूज कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है। अच्छा, एक चीज और कि जो पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, डायोप्टर होती है, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डन। तो पावर ऑफ लेंस मतलब एबिलिटी टू डाइवर्ज और कन्वर्ज लाइट रेज by the lens is called power of lens, and its SI unit is diopter, and its relation between focal length is P is equal to 1 upon F। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक से अधिक लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिए जाए तो उन सभी लेंस का पावर अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो आइए जरा हम लोग जानते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं आपके पास दो कॉन्वेक्स लेंस रखे हुए हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में, और इन्हीं से मुझे इमेज का फॉर्म करना है और फिर इन लेंस का मुझे पावर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया, इसको मैंने नाम दे दिया O पॉइंट। अब इस ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाली जो लाइट रे होगी, जब वो इस इंटरफेस के ऊपर नॉर्मली एक्ट करेगी तो वो बिना डेविएट हुए सीधे चली जाएगी। तो मैंने एक लाइट रे यहां पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड लाइट रे जो कि मैं फर्स्ट लेंस के ऊपर इंसिडेंट करूंगा, तो देखिए आप, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, और रेयर से डेंसर में जाने पर लाइट किधर जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। तो मैंने कहा कि जो लाइट रे बेंड होगी कुछ इस डायरेक्शन में बेंड होगी, और जब ये जाकर के फर्स्ट वाली लाइट रे से इंटरसेक्ट करेगी तो वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। मैंने इस इमेज को नाम दे दिया आई डैश, ठीक है ना। ये किससे फॉर्म हुआ है इमेज, हमारा फर्स्ट वाले लेंस से, और फर्स्ट लेंस की जो फोकल लेंथ है इसको मैंने नाम दे दिया f1। सेकंड वाले लेंस की जो फोकल लेंथ है इसको मैंने नाम दे दिया f2। यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, u से, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट लेंस से उसकी डिस्टेंस होगी v डैश। मैंने क्या इसको माना है, v डैश माना है। अब अगर फर्स्ट वाले लेंस के लिए मैं यहां पर लेंस फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा फॉर फर्स्ट लेंस 1 अपॉन f1 इज इक्वल टू 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u, और मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। देखिए v डैश मैंने लिया है क्योंकि ये हमारे इमेज की डिस्टेंस है। अब ये किसके लिए लिखा है मैंने, ये फर्स्ट वाले लेंस के लिए लिखा है। लेकिन अब मैं जो इमेज फॉर्म करूंगा वो सेकंड वाले लेंस से फॉर्म करूंगा। तो हमें पता है कि सेकंड वाला जो लेंस है उसके लिए फर्स्ट लेंस से बनने वाली जो इमेज है वो एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, और जब लाइट रे इस सेकंड वाले लेंस से पास होकर के यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये बेंड होने के बाद कुछ इस पोजीशन पर आएगी, और जहां पर भी ये फर्स्ट वाली लाइट रे से इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा, जिसको मैंने नाम दे दिया आई का। और अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए सेकंड वाले लेंस से तो ये मैं कहूंगा v, यानी कि इसको मैं v से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब सेकंड लेंस के लिए अगर मैं यहां पर लेंस फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा फॉर सेकंड लेंस 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। लेकिन एक चीज देखिए, जो सेकंड वाला लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है भाई, आई डैश है, और अगर आई डैश की डिस्टेंस देखी जाए तो वो क्या है, v डैश है। इसका मतलब इस u की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर इसकी जगह पर मैं v डैश लिखूंगा। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूं तो यहां से जो v डैश वाला ये टर्म है 1 अपॉन v डैश, यहां पर निगेटिव में है, यहां पर पॉजिटिव में है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू, देखिए यहां से जो 1 अपॉन v डैश पॉजिटिव है और यहां पर 1 अपॉन v डैश निगेटिव है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारे पास यहां पर बचेगा वो होगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ठीक है ना। ये चीज हमारे पास आ गई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर। अब अगर ऐसा मैं करता हूं कि इन दोनों लेंस की जगह पर मैं एक ही लेंस कंसीडर कर लूं, मतलब इन दोनों लेंस का जो पावर अलग अलग है, अगर मैं इन दोनों का पावर किसी एक ही लेंस में कंसीडर कर लेता हूं तो उसके लिए देखिए यहां पर मैं अगर रे डायग्राम बनाऊं, मैंने कहा कि इन दोनों लेंस का जो पावर है वो एक इसी लेंस में आ गया, और यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और इससे जो हमारी इमेज बनी वो यहां पर बनी आई।
ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको मैंने कहा u, और जो इमेज की डिस्टेंस है उसको मैंने कहा v। ठीक है, अब अगर इस लेंस के लिए मैं लेंस फॉर्मूला लिखता हूं तो वो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना। अब यहां से जो लेंस का फॉर्मूला है उसमें मैं अगर 1/v माइनस 1/u की जगह पर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 1/f लिख सकता हूं। तो मैं इसका यूज करूंगा और ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन करके आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और यही जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो इन दोनों थिन लेंसेज के कांटेक्ट में होने पर इनके फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला आया। या अगर मैं इसको लिखना चाहूं पावर के टर्म में तो मैं इसको पावर के टर्म में भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, पावर होता है। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2। लेकिन एक चीज का हमको यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर मैंने जो दोनों लेंस कंसीडर किए हैं वो दो के दोनों कैसे हैं, कॉन्वेक्स नेचर के हैं। और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है भाई, पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और दूसरा कॉनकेव लेंस लिया, तो यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर तो हमारी पॉजिटिव होगी और जो कॉनकेव लेंस होगा उसकी पावर क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इन दोनों की अगर पावर मुझे कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2। ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉनकेव लेंस है उसकी पावर क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है ना। तो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस इक्वेशन से हम लोग दो या दो से अधिक कितने भी लेंस अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे जाएं तो उनकी पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।